नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम राजस्थान की नदियां देख चुके हैं, उसके बाद में राजस्थान के बांध देख चुके हैं। मैंने बताया था बांध जो होते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं वाले होते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि आप उनसे बिजली बना सकते हो, सिंचाई कर सकते हो और पेयजल की आपूर्ति भी कर सकते हो। तो राजस्थान में और भारत में नॉर्मली बहुत अच्छी खेती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए ये जो बांध बनाए जाते हैं, इनसे अलग अलग नहरें निकाली जाती हैं। तो उन्हें बोला जाता है प्रमुख नहर सिंचाई परियोजनाएं। तो राजस्थान में आपने सुना होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो सबसे बड़ी नहर परियोजना है। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर में सबसे पहले ये देखेंगे कि हरित क्रांति का क्या मतलब होता है, उसके बाद में सिंचाई के कितने प्रकार होते हैं, किस किस साधनों से सिंचाई की जाती है, उसके बाद में हम देखेंगे कि लिफ्ट कैनाल क्या होता है और राजस्थान की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। इन सभी प्रमुख नहरों को सबसे पहले हम भारत के नक्शे में देखेंगे, उसके बाद राजस्थान के नक्शे में देखेंगे और लास्ट में हम गूगल सैटेलाइट व्यू पे भी उन्हें देख लेंगे। तो सबसे प्रमुख नहरों के बारे में शुरुआत करने से पहले मैंने बोला था हरित क्रांति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में जितनी भी खेती है उसमें से 66% जो खेती है वो सिर्फ भगवान भरोसे डिपेंड रहती है, यानी बारिश पे डिपेंड रहती है। आप बीज बो के आ जाते हो, किसान बीज बो के आ जाते हो, बारिश हो गई तो खेती हो जाएगी, उसके अलावा कोई भरोसा नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई तो खेती होने के कोई चांस नहीं है। तो अगर हम सुविधा उपलब्ध करा दें उनके लिए सिंचाई की, तो खेती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो बात चल रही है 1960 के आसपास की। उस समय भारत की जो खेती में और खाद्यान्न में जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। भारत के पास खुद का खाने का अनाज नहीं था, विदेशों से मांगना पड़ता था, अमेरिका से आयात करना पड़ता था भारत को गेहूं। तो उस समय भारत की स्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति के लिए भारत के वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन जी को बोला था कि आप भारत में हरित क्रांति को लेकर आइए। उससे पहले हरित क्रांति उत्तरी अमेरिका का एक देश है मैक्सिको में एम स्वामीनाथन नाम के वैज्ञानिक को जिम्मेदारी सौंपी। तो एम स्वामीनाथन ने तीन चीजों पर सबसे ज्यादा काम बल दिया। पहला कि उन्नत क्वालिटी के बीज दो। आप अगर गेहूं बो रहे हो तो उन्नत क्वालिटी के बीज होने चाहिए। दूसरा, वो बीज बो दिए उसके बाद में आपको उसमें पानी देने के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध होने चाहिए, यानी सिंचाई के साधन अच्छे रूप से उपलब्ध होने चाहिए। और तीसरा होता है कि उसमें रासायनिक उर्वरक खाद बीज यूरिया आप दो, खाद यूरिया दो। तो दूसरा जो मैंने बताया है सिंचाई के साधन। अब सिंचाई के साधन जो हैं दो तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो भगवान भरोसे डिपेंड रहो, जो कि भारत में 66% आज तक भी डिपेंडेंट है। उसके अलावा आप वहां पे छोटा मोटा ट्यूबवेल बनवा लो, कुआं खुदवा लो, उससे सिंचाई कर लो। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो नदियां जो बह बह के उनका पानी सागरों में या समुद्र में जा रहा है, वो वहां जाके वेस्ट ही तो हो रहा है, वहां जाके कौन सा उसका उपयोग हो रहा है, वो समुद्र तो वैसे भी खा रहा है। नदियों का मीठा पानी वो समुद्र में जा रहा है। उसके बजाय नदियों पे बांध बनाओ और इन बांधों के पीछे एक तालाब जैसा बन जाएगा, झील जैसी बन जाएगी, उस वो पानी आ रहा है उसका उपयोग लो, बिजली भी बनाओ, सिंचाई में भी उपयोग लो, पेयजल में भी उपयोग लो। तो जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां, 12 मासी नदियां हैं, उन पर बांध बना दिए गए और उन बांधों से नहरें नहरें निकाली गई अलग अलग जगहों पे। तो जो बड़ी बड़ी 12 मासी नदियां थी उन पर ही बांध बनाए गए थे। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी नहर सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक बार देख लीजिए सारी चीजें जो मैंने बात बताई थी। हरित क्रांति के बारे में बताया था कि एम स्वामीनाथन को जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बोला कि अच्छी क्वालिटी के बीज, हाई यील्ड वैरायटी के बीज होने चाहिए। उसके बाद बोला पानी की सुविधा होनी चाहिए, इरिगेशन यानी सिंचाई होनी चाहिए। सिंचाई का बताया कि या तो आप नलकूप से सिंचाई कर सकते हो, और दूसरा बताया कि नहरों से, तीसरा तालाब से। नलकूप का ज्यादातर 66% नलकूप से होता है। देखो पहले तो मैंने बताया था कि 100 बीघा खेत है तो उसमें से 66% यानी 66 बीघा जो खेत है वो सिर्फ और सिर्फ भरवा बारिश पे यानी भगवान पे डिपेंड कर रहा है। बचा हुआ 34% जिसमें जिसको पानी मिल जाता है, उस 34 में से 66% नॉर्मल जलकूप नलकूपों द्वारा, और उस 34 का 33% नहरों के द्वारा, और बचा कुचा तालाब वगैरह के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब हम सिंचाई परियोजनाओं की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जब भारत आजाद हुआ था 1947 के बाद में, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, उनमें खेती पे, सिंचाई पे ज्यादा जोर दिया गया था। तो उनमें पहला जो उद्देश्य थे, बड़े बड़े बांध बनवाए गए थे। तो अपने जवाहरलाल नेहरू ने बांध बनवाए थे और बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर बोला था और उन्हें चमत्कारी विराट वस्तु भी बोला था। भारत का राजस्थान का जो प्रथम नहर है वो गंग नहर है, जो अपने गंगानगर में 1927 में श्री गंगा सिंह के द्वारा
लाई गई थी, और इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा नागल बांध है, वो सतलज नदी पे बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अभी हम थोड़ी देर में ये सब कुछ मैप में लोकेट कर लेंगे। इसकी जो ऊंचाई है 225 मीटर है, और इसके पीछे जो झील बन जाती है उसका नाम है गोविंद सागर झील। उसके बाद में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, जाखम बांध। इसकी ऊंचाई आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है माई बजाज सागर, ये भी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो 3109 मीटर, यानी करीब करीब 3 किलोमीटर के आस। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया था, याद रखना। इसकी लंबाई 3109 मीटर है। पंचवर्षीय योजनाएं प्रथम और द्वितीय जो वो कृषि पर आधारित हैं। अभी मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया है, भारत का मैप लगा दिया है। उसमें जो प्रमुख नदियां हैं उन पर बने बांध और उनसे निकाली गई जो सिंचाई परियोजनाएं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले मैं मैप में ही आपको बता देता हूँ। देखिए ये गंगा नदी है। गंगा नदी जो निकल के जाती है उत्तराखंड से निकल के, और यहाँ इलाहाबाद में यमुना नदी में आकर के मिल जाती है, ये यमुना नदी है। इनसे गंगा नदी और यमुना नदी से तो अपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं चलती हैं, लेकिन हमें जो बात करनी है वो अपने अपने राजस्थान के बारे में बात करनी है। इधर की साइड में यहाँ एमपी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है, इधर की साइड में बहती हुई अरब की सागर में जाके मिल जाती है। ऐसे ही एक चंबल नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। एक माही नदी है, और वो इस तरीके से युवाकार बनाती हुए फिर से वापस नीचे चली जाती है। इधर की साइड में यहाँ पे देखिए ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है सतलज नदी, और वो आगे इस साइड में ब्यास नदी आ रही है, वो दोनों मिल जाती हैं, और आगे इधर की साइड में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं। तो इन पे बांध बनाए गए थे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इस जगह पे यहाँ पे बांध बनाया गया था भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया था। भाखड़ा बांध बनाया, उसके पीछे झील बन गई, तालाब बन गया, उसमें से नहर निकाल दी गई। ये नहर जो है वो अपने हिमाचल प्रदेश के काम आएगी, पंजाब के काम आएगी, हरियाणा के काम आएगी, और अपने राजस्थान के काम आएगी। उसके बाद में इससे थोड़ा सा आगे पंजाब में, यहाँ रोपड़ जिला पड़ता है, सतलज नदी पर ही नागल बांध बनाया गया था। भाखड़ा और नागल दोनों बांध हो गए, इसलिए इस परियोजना को भाखड़ा नागल परियोजना कहा जाता है, दोनों सतलज नदी पे। तो ऐसे ही इस तरीके से इस साइड से जो ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों आके मिल जाती हैं यहाँ पंजाब के फिरोजपुर जिले में, तो यहाँ पे बनाया गया था हरी के बैराज, यानी हरी के बांध बनाया गया था। उससे अपनी गंग नहर निकाली गई थी 1927 के आसपास में, और उसी से ही अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूरी शुरू की गई है। इधर की साइड में जो नर्मदा नहर बताई थी मैंने, ये पानी सागर में जाने से पहले इस जगह पे यहाँ पे सरदार सरोवर बांध बनाया हुआ है गुजरात में। तो इससे नहर निकाली गई है ऊपर की साइड में, पूरे गुजरात के लिए सिंचाई का काम करती है, और अपने राजस्थान में जालौर और बाड़मेर दो जिलों के लिए सिंचाई का काम करती है। चंबल नदी पे मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि 4 बांध बनाए गए हैं। एक बताया था मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, दूसरा बताया था अपने राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा बताया था जवाहर सागर बांध, और चौथा बताया था मैंने कोटा बैराज। उसके बाद मैंने माही नदी पर भी बताया था कि माही नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसके बाद में यहाँ पे बोरकुंड तहसील में माही बजाज सागर बना हुआ है। उसके बाद में कागदी पिकअप बांध बनाया था, और यहाँ पे गुजरात में कड़ाना बांध मैंने आपको बताया था। तो ये मैंने विश्व भारत के मैप में लोकेट कर दिया है। एक बार इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की गंग नहर परियोजना की। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना है, सबसे पहली परियोजना है ये। 1927 में जो गंगा नहर के उस समय जो शासक थे गंगा सिंह, उनके द्वारा लाई गई थी। और लाई कहाँ से गई थी? ये लाई गई थी पंजाब के इस जगह से, रोपड़ पंजाब के फिरोजपुर जिले के पास में, यहाँ पे हरिके बैराज से, और ये श्री गंगानगर जिले के लिए लाई गई थी। तो सबसे पहली जो परियोजना हो गई वो गंग नहर परियोजना। शुरुआत कब की गई है? 1927 में। और जो इसके शासक थे उस समय श्री गंगा सिंह, इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा? राजस्थान के भागीरथ बोला जाएगा। और इसका जो उद्घोषण यानी इसके जो शुरुआत करवाई गई थी, फीता जो कटवाया गया था शुरुआत, उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन, भारत के वायसराय थे, अंग्रेजों का शासन था 1927 में, तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इसका फीता काटा गया था। उसके बाद मैंने बात की भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में। भाखड़ा और नागल ये दो अलग अलग बांध है। भाखड़ा बांध जो बना हुआ है अपना हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा नागल, नागल भी अपना सतलज नदी पर बना हुआ है, लेकिन वो पंजाब में बना हुआ है। तो ये अपने 4 राज्यों की परियोजना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 4 राज्यों की परियोजना है ये सतलज नदी पर बनी हुई है। 2 बांध बने हुए हैं इसमें, एक हिमाचल प्रदेश में और एक पंजाब में। भाखड़ा बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है, अपने भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई है 225 मीटर। अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो है वो जाखम बांध है। उसके बाद में मैंने बात की कि इसका जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 1963 में किया था।
और इसके पीछे जो झील बन जाती है, इस तरीके से यहाँ पे एक झील बन जाती है, उस झील का नाम दिया था गोविंद सागर झील। उस झील का नाम है गोविंद सागर। ये जो स्थित है भाखड़ा बांध, वो बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जब इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो उस समय कहा था कि ये बांध जो है हम बना रहे हैं, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये चमत्कारिक वस्तु हैं, यही अपने देश का काया पलट करेंगे, यही देश का विकास करेंगे। यानी खेती का विकास जो होगा इन्हीं से होगा, क्योंकि सिंचाई परियोजनाओं की पूर्ति होगी, उसके साथ में बिजली परियोजनाएं भी बनाई जाएंगी, उसके साथ साथ में पेयजल की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। उसके बाद मैंने बात की यमुना लिंक परियोजना। ये जो यमुना नदी निकल के जा रही है, इसमें इस जगह पे आगरा के पास में यहाँ पे नहर निकाली जाती है, गुड़गांव की साइड में निकाली जाती है और अपने राजस्थान की साइड में अपने यहाँ पे भरतपुर जिले के पास में निकाली जाती है, तो इसे यमुना लिंक परियोजना बोला जाता है। ये गुड़गांव नहर के नाम से भी जानी जाती है। आगरा में मोखला हेडवर्क से इसका पानी अपने राजस्थान की तरफ और उधर हरियाणा में गुड़गांव की तरफ जाता है, तो ये अपने भरतपुर जिले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद मैंने बात की थी माही परियोजना के बारे में। माही परियोजना जो है माही नदी पर बनी हुई है। नॉर्मली मैं बता चुका हूँ, 3 बांध है, एक एक करके देख लीजिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1983 में, इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी जी की 1984 में डेथ हुई थी, उससे पहले इसका उद्घाटन किया था उन्होंने 1983 के सन में। राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है और गुजरात का इसमें 55% हिस्सा है। ये वाली जो परियोजना है, इसमें राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% हिस्सा है सिंचाई के क्षेत्र। बाकी माही परियोजना में जितनी भी बिजली बनाई जाती है, उसमें पूरा का पूरा हिस्सा जो है अपने राजस्थान का है। तो इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों को फायदा होता है। इसके 3 फेज रहे थे। माही बजाज सागर बांध बनाया गया था सबसे पहले, वो बोरखेड़ा तहसील में बनाया गया था। इसकी मैंने लंबाई बताई थी 2109 मीटर और इस पर जो बिजली बनाई जाती है 140 मेगावाट की। ये सारी की सारी बिजली जो है अपने राजस्थान के काम आती है। उसके बाद में दूसरा जो फेज था, दूसरी जो चरण था, उसमें कागदी पिकअप बांध बनाया गया था। इस कागदी पिकअप बांध से 2 नहर निकाली गई थी, एक बीकाबाई सागवाड़ा नहर और एक आनंदपुरी नहर। ये आपको नाम याद रखने। तीसरा मैंने बताया था कड़ाना बांध, ये कि पूरा का पूरा गुजरात में है और इसमें सारे के सारे रुपए गुजरात ने लगाए हैं, तो इसकी जो सिंचाई यूज की जाएगी वो टोटली गुजरात में की जाती है। उसके बाद मैंने बात की थी नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। ये गुजरात की, एमपी की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की, चारों की मिलकर है। ये एमपी है, इधर की साइड में महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है, उधर की साइड में राजस्थान है, ऊपर की साइड में। तो इसमें मारवाड़ की भागीरथी भी कहा जाता है। इस पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। इसकी जो लंबाई है अपनी साइड में, वो 458 किलोमीटर जो है अपने गुजरात में और 74 किलोमीटर अपने राजस्थान में। अपने राजस्थान में सांचौर से प्रवेश करती है। जालौर और बाड़मेर 2 जिलों को इसका फायदा हुआ। जब नर्मदा नहर पे बांध बनाया जा रहा था, तब नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी मेधा पाटेकर के द्वारा। तो ये अब भी चल रहा है, आज के समय पे भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। नर्मदा बचाओ, अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे का बहुत सारा क्षेत्र पानी के अंदर डूबने लगता है, तो उसके आसपास जितने भी 50-100 गांव होते हैं वो सारे के सारे डूब जाते हैं। तो वहां के जो लोग होंगे वो विस्थापित हो जाते हैं, वहां से उन्हें छोड़ना पड़ता है। अब विस्थापित होंगे तो उनकी जमीन घर बार सब छिन गया, अब कौन देगा उनके लिए जमीन घर बार? तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन माना जाता है कि सरकार बांध तो बना देती है लेकिन उन विस्थापित लोगों के लिए कुछ करवा नहीं पाती है। तो इसलिए ये जब नर्मदा पे सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, तो उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी नर्मदा के आसपास का जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में आ रहा है। जितने भी 100-200 गांव हैं वो डूब जाएंगे, उन्हें बचाने की मुहिम चलती है। तो उसका नेतृत्व जो किया था मेधा पाटकर ने किया था। आज भी चल रहा है, इस समय भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, क्योंकि सरदार सरोवर डैम की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ाती जाती है। पहले 2014 तक वो जो ऊंचाई थी वो कम थी, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में उसकी ऊंचाई और ज्यादा बढ़ा दी गई। अब ज्यादा ऊंचाई बढ़ गई तो पीछे वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो डूब में आ जाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। इसका जो नेतृत्व कर रही है मेधा पाटेकर कर रही है। राजस्थान में जब पहली बार जो पानी पहुंचा था 2008 में पहुंचा था, और इससे स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से, यानी जो अपना फव्वारा पद्धति होती है उससे सिंचाई की जाती है। ये देखिए यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, इस जगह पे गुजरात में यहाँ पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। तो यहाँ पे पीछे की साइड में पूरा का पानी डूब क्षेत्र आ जाएगा। इसमें जितने भी 100-200 गांव डूबेंगे उन्हें बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब यहाँ से एक नहर निकलती है ऊपर की साइड में, इससे साइड में ये इससे निकलती है, माही नदी को पार करती है, क्रॉस करती है। अब ये क्रॉस कैसे करती है? ये लिफ्ट परियोजना होती है ना, तो उसमें जैसे ही 2 नदियों को क्रॉस कराना होता है, नॉर्मली ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर की साइड में जाना, इस साइड में ऊंचाई है, तो लिफ्ट परियोजनाओं का यूज किया जाता है। मैं लिफ्ट परियोजना समझाता हूँ अभी। तो यहाँ से 478 किलोमीटर यहाँ तक आती है, अपने जालौर में इंटर कर, जालौर और बाड़मेर इन 2 जिलों के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये अपनी मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, मारवाड़ की भागीरथ कहा जाता है। लिफ्ट नाम आया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ लिफ्ट नहर क्या होती है। नॉर्मली 2 स्थान है, एक स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी।
अब क्या है कि ए वाला जो निचाई पर है और बी वाला जो है ऊंचाई पर है। अब यहाँ पे कोई बांध है, इस जगह पे, इस बांध में पानी भरा हुआ है, इस जगह पे पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, और हमें कैनाल से, नहर से यहाँ बी तक पानी पहुंचाना है। तो ऊंचाई की तरफ तो पानी चढ़ नहीं सकता, पानी तो हमेशा निचाई की तरफ जाता है। अब ऊंचाई की तरफ पानी पहुंचाना है तो क्या किया जाए, तो अब सबसे पहला काम किया जाता है, एक ऊंचा इस जगह पे एक तालाब बनाओ। यहाँ पे इस तरीके से ऊंचाई पर तालाब बनाओ, ये मतलब कोई मिट्टी वगैरह यूज करके ऊंचाई पर तालाब बनाओ। ये जो बांध है इसका पानी मोटर से इस तालाब में भेजो, और जब ये तालाब भर जाएगा उसके बाद आप किधर भी पाइपलाइन से पहुंचा दीजिए, नहर जोड़ दीजिए, सीधा का सीधा निकल जाएगा। तो इसे बोला जाता है लिफ्ट परियोजना। पानी को पहले लिफ्ट करो, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाने के बाद तालाब में डालो, तालाब में से उसे पानी को जहां आप पहुंचाना चाहो उस जगह पे पहुंचा सकते हो, लिफ्ट परियोजना बोला जाता है। तो ये जो परियोजना है यहाँ से निकल के इस साइड में अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में लिफ्ट परियोजना से यूज की जाती है। बाकी बहुत सारी लिफ्ट परियोजना है, जब इंदिरा गांधी नहर पढ़ाऊंगा मैं तो ज्यादातर योजना जो है लिफ्ट है। जब ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी पहुंचाना पड़ता है तो पहले उस पानी को खुद को लिफ्ट करो या ऊपर उठाओ, और उसके बाद में वो जो दूसरा क्षेत्र है वो उसकी तुलना में नीचा हो जाएगा, तो वहां से आप कैसे भी पहुंचा दो। ये नदी जैसे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे बीच में पाइपलाइन बना दी जाती है अलग से, माही नदी उस पाइपलाइन के चारों तरफ होके निकल जाती है, और पाइपलाइन से होके अपना नर्मदा नदी का जो कैनाल बनी हुई है, नहर बनी हुई है, उसका पानी आ जाता है। तो राजस्थान में दो जिले सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, जिले सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है जिसमें नर्मदा नहर से, वो है अपना जालौर और बाड़मेर, इसलिए इसे मारवाड़ की भागीरथ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना का मैं सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। चंबल परियोजना 3 फेज में बनाई गई थी। पहला बनाया गया था गांधी सागर बांध, दूसरा बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये राजस्थान और एमपी इनकी दोनों की 50-50 साझेदारी है, इसमें 50-50 भागीदारी है, और इस पे कुल 386 मेगावाट का जो है वो विद्युत परियोजनाएं चली हुई हैं। तो एक बार देख लीजिए, गांधी सागर बांध ये तो पूरा का पूरा एमपी में ही है। मैंने आपको लास्ट में जब बांध बताए थे तब मैंने आपको बताया था स्वीट सैटेलाइट व्यू में गांधी सागर बांध जो है अपने राजस्थान में प्रवेश करने से जस्ट पहले बना हुआ है। उसके बाद में मैंने बताया था राणा प्रताप सागर बांध, ये राजस्थान में एंटर करने के बाद में चित्तौड़गढ़ जिले की रावतवाटा तहसील में मैंने बताया था। तो रावतवाटा के पास में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का और पानी का ऐसे तो स्पेशल कोई उद्देश्य नहीं है कि पानी से बिजली बनाई जाती हो, पानी से बिजली नहीं बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है परमाणु ऊर्जा से। यानी दो बड़े बड़े यूरेनियम के 235 को तोड़ के दो छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और ऊर्जा निकलती है। लेकिन पानी की वहां पे जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे चैन श्रृंखला होती है, यानी एक लंबी श्रृंखला बनती है। एक परमाणु टूटता है 3 अलग अलग परमाणु, फिर 3 अलग अलग, तीन तीन का गुणा 3 से होता है तो 9 अलग से बनते हैं, 9 का गुणा 3 से होता है तो एक श्रृंखला बनती जाती है। उस श्रृंखला को रोकने के लिए भारी जल का यूज किया जाता है, D2O का यूज किया जाता है। तो इसमें ये राणा प्रताप सागर जो है उसके किनारे पर ही वो परमाणु संयंत्र बनाया गया है। ये परमाणु संयंत्र आप याद रखना कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र है और भारत का दूसरे नंबर का। भारत का पहले नंबर का तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। राजस्थान का पहला जो है वो रावतवाटा परमाणु संयंत्र है। उसके बाद में जवाहर सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज से सिंचाई जो उपयोग किया जाता है उससे 8 नहरें निकलती हैं। देख लीजिए इधर की साइड में, आप देख लीजिए ये चंबल नदी है, इस पे यहाँ पे सबसे पहले जो निकलता है वो बांध बनता है वो गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, इससे 8 नहरें निकलती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ये मैंने आपको जो बताया था माई वाली आपको मैं बता ही चुका हूँ। 3 जो बांध थे, पहला हुआ था माई बजाज सागर, दूसरा हुआ था कागदी और तीसरा हुआ था कड़ाना बांध। अब इसे मैं राजस्थान के मैप में लोकेट कराता हूँ और उसके बाद हम गूगल सैटेलाइट व्यू पे चलेंगे। यहाँ पे मैंने राजस्थान का मैप बना दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंग नहर परियोजना की। गंग नहर परियोजना जो भारत की राजस्थान की सबसे पहली परियोजना है। यहाँ से, इस जगह से, यहाँ पे हरिके बैराज है, या जो नदियां आती हैं उनसे, तो यहाँ से हरिके बैराज से निकल के आती है ये नहर और ये अपनी श्री गंगानगर के लिए फायदा करती है, वहां पे सिंचाई की जाती है। तो इसकी जो शुरुआत की थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी और इसलिए उन्हें राजस्थान का भागीरथ बोला जाता है। मैंने इधर की साइड में आपको बताया था कि यहाँ पे एक सतलज नदी है, सतलज नदी पे बांध बना हुआ है जिसे बोला जाता है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध से अपने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का ये हनुमानगढ़ जिला इनको फायदा होता है। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम। ये जो हरिके बैराज है फिरोजपुर जिले के पास में पंजाब में, वहां से निकल के नहर आती है, अपने हनुमानगढ़ में एंटर करती है, गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में और बाड़मेर तक वो उसका पानी का फायदा उठाया जाता है। उसके बाद में मैंने इधर की साइड में बताया था ये यमुना नदी जा रही है आगरा के पास में, यहाँ पे मोखला हेडवर्क्स है, वहां से एक नहर निकाली जाती है अपने राजस्थान में और भरतपुर जिले को उससे फायदा पहुंचता है।
बाकी चंबल नदी के मैंने बताया था आपको, चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। ये गांधी सागर बांध है, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध है, उसके बाद में अपना जवाहर सागर, और उसके बाद में अपना कोटा बैराज। कोटा बैराज से 8 नहरें निकलती हैं। इधर की साइड में मैंने आपको बताया था माही नदी जो है, उसमें 3 बांध बने हुए हैं। पहला मैंने बताया था माही बजाज सागर, उसके बाद में काकदी पिकअप बांध बताया था, और इधर की साइड में मैंने आपको कड़ाना बांध बताया था। अच्छा, इधर की साइड में जाखम जो नदी है, जाखम नदी पे भी जाखम बांध बना हुआ है। उससे भी उसकी जो ऊंचाई है बांध की सबसे ज्यादा है, उससे भी सिंचाई की जाती है। इधर की साइड में नर्मदा नदी के बारे में बताया था। नर्मदा नदी ऐसे सीधी जा रही है। नर्मदा नदी पे यहाँ पे सरदार सरोवर बांध है, और उससे लिफ्ट परियोजना के तहत पानी को, इधर की योजना के तहत यहाँ पानी अपना जालौर में सांचौर तहसील के पास में एंटर करता है। जालौर और बाड़मेर को उससे फायदा पहुंचाया जाता है। इधर की साइड में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरीके से मैंने राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को राजस्थान के मैप में और भारत के मैप में लोकेट करा दिया है। उससे पहले मैं हरित क्रांति के बारे में बता दिया है। उससे पहले मैं हरित क्रांति के बारे में आपको समझा चुका हूं। अभी हम गूगल सैटेलाइट व्यू पे जल्दी से इन सभी बांधों को और इन परियोजनाओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम गूगल सैटेलाइट व्यू में आ गए हैं। जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं सैटेलाइट व्यू में इसे चेंज कर देता हूं। सैटेलाइट व्यू में हम ले जाते हैं और फिर राजस्थान पे जूम आउट करते हैं। ये ब्लू डॉट मेरी लोकेशन दिखा रहा है, शायद उसे मैटर नहीं करना चाहिए आपको। तो अभी हम राजस्थान के अंदर मैटर कर गए। अभी हम राजस्थान के अंदर एंटर कर गए। सबसे पहले मैंने बात की थी आपको, मैं भाखड़ा नागल बांध दिखाऊंगा। तो मैं भाखड़ा नागल बांध की तरफ आपको ले जाता हूँ। मैंने बताया था। तो इस तरीके से मैं जूम आउट करते हुए हिमाचल प्रदेश में चल रहा हूँ। बिलासपुर तहसील में बताया था, तो ये आपको देखने लग गया होगा गोविंद सागर। ये देखिए, इस तरीके से हम भाखड़ा नागल बांध के पास में आ गए हैं। ये भाखड़ा बांध है। ये आप इसे देख सकते, भाखड़ा बांध है। पीछे की साइड में जो झील बनी हुई है भाखड़ा बांध की हिस्सा है ये, जिसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। गोविंद सागर, ये पीछे झील बन जाती है और यहाँ पे ये बांध बना हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे ये पहाड़ियाँ आ रही हैं। इस साइड में पहाड़ियों के बीच में से ये पानी निकलता था, तो यहाँ पे बांध बना के पूरा पानी रोक दिया है। एक बार हम इसे व्यू करते हैं, देखते हैं कि भाखड़ा बांध कैसा दिखता है, कितना शानदार दिखता है। ये 225 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये अपना पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये सतलज नदी पर स्थित है। तो इसे आप देख सकते हो इस तरीके से, कितना शानदार बांध आपको दिख रहा है। मैं 3D व्यू कर देता हूँ। भाखड़ा बांध के बाद मैंने बताया था इसके पास में ही नागल बांध है, जो भाखड़ा नागल बांध का ही दूसरा हिस्सा है। वो नागल बांध जो है वो अपना रोपड़ जिले में पड़ता है। वो पंजाब के रोपड़ जिले में पड़ता है। तो उधर की साइड में हम चलते हैं। ये देखिए, इससे थोड़ा सा ही आगे आने पर इधर की साइड में यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे तो बांध बना हुआ है भाखड़ा बांध। उससे थोड़ा सा आगे आने पर नागल बांध बना हुआ है। तो इस नदी का मतलब दोनों उपयोग कर लिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें सतलज नदी पर ही थोड़ा सा आगे आने पर ये नागल बांध बना हुआ है। नागल बांध की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। और देखिए, इसका जो नदी का पानी जो है वो वैसे तो सीधा जाने चाहिए था, लेकिन उस नदी के पानी को रोक के अलग अलग नहरें निकाली जा रही हैं। इधर की साइड में नहर निकाल दी गई है। वो नहर अलग काम में आएगी, अलग सिंचाई के काम में आएगी। तो देखिए, इधर की साइड में नहर निकाल दी गई है। बाकी पानी इधर आना चाहिए, बहुत कम पानी छोड़ा जाता है। तो ये इससे नहरें निकाली जाती हैं और उनका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। भाखड़ा और नागल जो बांध हैं, उससे अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को फायदा होता है। उसके बाद मैं आपको इंदिरा गांधी नहर वाली जो अपना हरी के बैराज है उसे मैं बता देता हूँ। हरी के बैराज जो है अपने, तो हमें जूम आउट करते हुए इधर की साइड में आ गए हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो नदी आ रही है ये सतलज नदी है। ये सतलज नदी है। और इधर की साइड में यहाँ के मिलती है, ये इस साइड से आ रही है ब्यास नदी। ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं इस साइड में आपको बता देता हूँ। इन दोनों के आगे यहाँ पे एक डैम बना हुआ होगा। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हरी के बैराज डैम बना हुआ है, ये बांध बना हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सारे क्षेत्र में पानी बढ़ जाता है, ये आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद में इस वाले पूरे क्षेत्र में पानी बढ़ जाता है, तो इसे हरी के नम भूमि कहा जाता है। तो यहाँ से अपनी के साथ देख सकते हैं, ओरिजिनली जो पानी था यहाँ पे बांध बनाने के बाद, बांध बनाने से पहले तो इस तरीके से जाता था, लेकिन बांध बनाने के बाद में उसका अलग अलग यूज किया जा रहा है। इधर की साइड में नहर निकाली गई है और इधर की साइड में नहर निकाली गई है। तो इस वाली नहर से अपने राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी छोड़ा जाता है। इस तरीके से हमने भाखड़ा बांध, नागल बांध और हरिके बांध को देख लिया है, हरिके बैराज को देख लिया है। मैं आपको सरदार सरोवर बांध भी दिखाता हूँ। इस तरह मैं आपको सरदार सरोवर बांध की तरफ ले आया हूँ। गुजरात में है। देखिए, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के पानी को रोक करके यहाँ पे ये डैम बनाया गया है। ओरिजिनली अगर डैम नहीं बनाया जाए तो ये पानी इस साइड में जाना चाहिए और सीधा जाके समुद्र में मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर डैम बना दिया है तो ये पानी से अलग अलग नहरें निकाली गई। ये अपने राजस्थान के लिए पहुंचाया जाता है। इस साइड से पानी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो नहर है इस साइड में निकलती है और ये आगे की साइड में चलती जा रही है, ऊपर राजस्थान की तरफ जा रही है। राजस्थान में ये बहुत आगे आने पर राजस्थान में पहुंचती है। मैं आपको इसे पूर्ण रूप से दिखा देता हूँ।
ये नहर चलती जा रही है, यहाँ आगे जाने पर ये अपनी माही नदी को पार कर रही है। ये देख लीजिए, माही नदी को मैंने बताया था कि अलग कैनाल बनाई जाती है, माही नदी जा रही है, एक अलग से वो ट्यूब जैसी नलिका बनाई जाती है जिससे इसे पार किया जाता है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, नर्मदा और माही का क्रॉस हो रहा है। फिर ये नर्मदा का कैनाल है, नर्मदा नहर है, अपने राजस्थान की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। ऊपर जाते जाते ये पूरा अहमदाबाद गुजरात पार करते हुए अपने दो दो जिलों को अपना पानी पहुंचाती है। सांचौर के पास में ये अपने राजस्थान में एंटर करती है, मैंने सांचौर पे जूम आउट किया है। सांचौर के पास में ये अपने राजस्थान पे एंटर करती है और इस नदी से अपने दो जिलों को फायदा होता है अपना, एक तो जालोर जिला और दूसरा बाड़मेर जिला। इन दो जिलों को इससे फायदा होता है, जालोर और बाड़मेर ये वाला जो क्षेत्र है, इससे पूरा अपने राजस्थान को फायदा होता है नर्मदा नदी से। बाकी मैं चंबल नदी, माही नदी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो देख सकते हो बस। ये देख देख रहे हैं जिस तरीके से, ये इंदिरा गांधी नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर आप देख रहे हैं, दूर से ही आपको दिख जाएगा अलग कुछ पानी वाला क्षेत्र, पूरे रेगिस्तान में बीच में हरा हरा आपको दिख रहा है, वो इंदिरा गांधी नहर है। देख लीजिए, ये इंदिरा गांधी नहर, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बता चुका हूं। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। तो राम राम सा, धन्यवाद।